क्या आप एमडी की तैयारी कर रहे हैं? तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के पास्ट पेपर जो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा 2026 एमडी के लिए। तो बायोलॉजी हम पोर्शन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, ओवर कंजप्शन of which of the following food increase the risk of the calcium oxalate stone? तो इसमें कौन सा जो है ना वो फूड इस्तेमाल करने से जो है ना वो हाई रिस्क होता है कैल्शियम ऑक्सलेट, जिसमें स्टोन जो फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, किडनी में, गॉल ब्लैडर में, ठीक है ना। तो कुछ ऑप्शन ए है कि लीफी वेजिटेबल्स, ऑप्शन बी फ्रूट्स कंटेन विटामिन सी, फ्रूट्स कंटेन हाई फाइबर, द वॉल ग्रेन। तो इसका ही राइट आंसर है वो है ए, लीफी वेजिटेबल इज द राइट आंसर। या आपने पढ़ा भी होगा कि जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं वो इसमें हाई रिस्क होता है स्टोन फॉर्मेशन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया फॉर पेशेंट विद डायबिटीज माइलिटिस? अच्छा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि हम डायबिटीज़ के लिए जो ना बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं, पर उसमें बैक्टीरिया में क्या हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्या उसमें जो ना हम प्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन ए है इंसुलिन, ऑप्शन बी एराइथ्रोपोएटिन, ग्रोथ हार्मोन, वैक्सीन्स। तो इसका राइट आंसर है वो है ए, इंसुलिन इज द राइट आंसर। इंसुलिन जो है ना वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द बैक्टीरिया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच changes occur in the endometrium during the proliferate phase of menstrual cycle? Option A, begin to shed, it regenerates and thickens. Option C, it becomes secretory, no change occur. तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, इट्स रीजनरेट्स एंड थिकन्स। तो एंडोमेट्रियम जो है वो प्रोलिफरेट फेज में क्या हो जाता है, वो दोबारा जो ना वो रीजनरेट होता है और थिक हो जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, द रोल ऑफ mRNA इन अ कोविड-19 वैक्सीन लाइक Pfizer and Moderna is to help the immune system to recognize the virus. Option B, instructs cell to produce the viral spike proteins, triggers imitate antibodies released from memory cells, deliver enzymes that destroy the virus. तो इसका राइट आंसर है वो है बी, इंस्ट्रक्ट सेल टू प्रोड्यूस वायरल स्पाइक्स प्रोटीन्स इज द राइट आंसर। आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लिविंग सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड एज ऑस्टियोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, कॉन्ड्रियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट। तो इसका राइट आंसर है वो है सी, कॉन्ड्रियोसाइट्स इज द राइट आंसर। अच्छा, और जो है ना वो बोन्स का जो सेल होता है उसे हम जो है ना ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, द रेगुलेटर्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन विच इज रिलीज फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज? ऑप्शन ए, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, कैल्शियमाइंस, एटीपी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है ना, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या रिलीज होता है? तो ये हमने पढ़ा भी था। तो इसका राइट आंसर है वो है सी, कैल्शियमाइंस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ऑटोमेटिक एंड रैपिड एक्शन दैट डू नॉट इन्वॉल्व द कॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज? रिफ्लेक्स एक्शन, कंडीशनल रिफ्लेक्स, टैक्सिस, साइनेप्स। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो कौन सा एक्शन है जो ऑटोमेटिक है, ठीक है, वो खुद ब खुद होता है, और रैपिड होता है पर उसमें जो ना ब्रेन का पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ये एक जो ना वो डेफिनेशंस दी गई है। तो इसका राइट आंसर है वो है ए, रिफ्लेक्स एक्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, द क्रॉसिंग ओवर इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन? ऑप्शन ए, सिस्टर क्रोमेटाइड्स ऑफ अ सेम क्रोमोसोम्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ अ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, सी, chromatids of non-homologous chromosomes, D, sister chromatids of homologous chromosomes। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो क्रॉसिंग ओवर होती है जेनेटिक मटेरियल की, तो वो किस में होती है? तो इसका राइट आंसर है वो है बी,
is the right answer. Non-sister chromatids of homologous chromosome is the right answer. Question number 9. The name of biomolecule essential for information storage and transmission within a cell. A. Carbohydrates, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन। तो हमने पढ़ा भी था, तो जो कार्बोहाइड्रेट है तो वो कोई भी जेनेटिक इंफॉर्मेशंस जो है वो इंस्टोर नहीं करता है, ना ही लिपिड करता है, ना ही प्रोटीन करता है। तो इसका राइट आंसर है वो है सी, न्यूक्लिक एसिड इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स? RNA एंड लिपिड, DNA प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो हमने पढ़ा भी था, तो जो क्रोमोसोम है उसकी जो कंपोजिशन है वो DNA एंड प्रोटीन की बनी हुई होती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग सराउंड्स मायोफिब्रिन इन स्केलेटन मसल्स दैट स्टोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स कैल्शियम आयंस ड्यूरिंग मसल फंक्शनिंग? ऑप्शन ए सार्कोलीमा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ट्रांसवर्स ट्यूबल्स, सार्कोप्लाज्म्स। तो मायोफिब्रिल जो प्रेजेंट है स्केलेटल मसल में, तो इसमें जो ना वो कैल्शियम आयंस जो है ना वो कौन स्टोर करता है? तो इसका ये राइट आंसर है वो है बी इज द राइट आंसर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज राइट आंसर है। तो ये जो है वो कैल्शियम स्टोर करता है, ठीक है ना। फिर मसल जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये जो रिलीज करता है वहां से। क्वेश्चन नंबर 12, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस इन्वॉल्व इन वॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन, इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन, डिहाइड्रेशन, हार्मोन सीक्रेशंस। तो शिवरिंग जो होती है थर्मोजेनेसिस वो है इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, गोइनाइन साइटोसाइन पेयर इनहेंस DNA स्टेबिलिटी ड्यू टू। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि गोइनाइन और साइटोसाइन जो पेयर्स हैं, ठीक है, DNA में प्रेजेंट है, तो ये स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, क्यों? ऑप्शन ए लार्ज साइज, क्लोजर पेयरिंग, मोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, डबल रिंग स्ट्रक्चर इन अ बोथ। तो इसका राइट आंसर है वो है सी, मोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स इज द राइट आंसर। Question number 14, which of the following neuron conduct impulse from sensory receptor to CNS? Option A sensory neuron, motor neuron, efferent neuron, interneurons। अच्छा, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो कौन सा न्यूरॉन है जो रिसेप्टर्स थ्रू CNS तरफ जो ना वो इंफॉर्मेशन या इम्पल्स जो है ना वो ट्रांसफर करता है। तो इसका राइट आंसर है वो है ए, सेंसरी न्यूरॉन इज द राइट आंसर, ठीक है। और इंटर न्यूरॉन जो प्रेजेंट होते हैं सीनेसिस के अंदर, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, दे हेल्प इन इंटीग्रेशंस, ठीक है। और मोटर न्यूरॉन जो होते हैं ना वो सीनेसिस टू इफेक्टर्स की तरफ होते हैं, ठीक है, हेल्प करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन है 15, व्हाई लैंडमार्क इज बीइंग रिमेंबर्ड टिल टुडे? ऑप्शन ए ड्यू टू हिज रिजेक्टेड बट अपीलिंग थ्योरी ऑफ हेरिडिटी, due to his universal accepted theory of evolutions, due to his accepted theory of heredity, due to his theory of evolution by nature selections। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, ड्यू टू हिज रिजेक्टेड बट अपीलिंग द थ्योरी ऑफ हेरिडिटी इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू DNA? ऑप्शन ए एडेनाइन, थाइमाइन, यूरासिल, गोइनाइन। तो इसका राइट आंसर है वो है सी, यूरासिल जो है वो DNA प्रेजेंट नहीं है और ये जो है वो RNA में प्रेजेंट है। हमने देखे हैं कि इसके MCQs आ रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन RNA, ठीक है, और सेम अगर ऑप्शन हो उसमें जो ना वो थाइमिन जो है ना वो नहीं होता है, RNA में यूरासिल नहीं होता है और RNA में थाइमिन नहीं होते हैं। Question number 17, if a male with hemophilia marries a non-carrier female, what is the likelihood of their sons inheriting the conditions? ठीक है, affected अगर मेल है और वो जो है वो मैरी करता है नॉन कैरियर फीमेल से, तो उसके जो सन होंगे, ठीक, उसके जो बेटे होंगे, तो वो कितना % जो है इफेक्टेड होंगे हेमोफीलिया से, ठीक है। तो ऑप्शन ए 50%, 100%, 0%, 25%।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है C, 0% is the right answer. Question number 18. Which of the following is a characteristic of non-competitive enzyme inhibitors? Option A, bind to enzyme active site. Option B, they can be overcome by increasing substrate concentration. Option C, increase the speed of reaction. D, the point of action in allosteric site. इसका जो राइट आंसर है वो है डी। अच्छा, इसका जो डी इज द राइट आंसर, पॉइंट ऑफ एक्शन एलोस्टेरिक साइट, ये जो ना वो दूसरी साइड से जो ना वो बाइंड होता है। ठीक है, ये है नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम। अगर कॉम्पिटिटिव आ जाए तो वो जो ना वो एंजाइम इनहिबिटर्स है वो एक्टिव साइट पर जो ना वो बाइंड हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स prevent backflow of blood from ventricles to arteria during ventricular systole? Option A, contraction of arterial wall muscles, closures of trapezius and bicapsid waves, opening of semilunar wave, opening of tricapsid and bicapsid waves. अच्छा, ये क्वेश्चन ये कह रहा है ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर साइस्टोल। ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्शन होता है वेंट्रिकुलर में साइस्टोल कंडीशन में, तो इसमें कौन सा जो ना वो हेल्प करता है कि ये जो ना ब्लड बैकवर्ड फ्लो ना हो फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू आर्टरिया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी इज द राइट आंसर, क्लोजर ऑफ ट्राइकैप्सिड एंड बाइकैप्सिड इज द राइट आंसर। ठीक है, ये जो ना वो ट्राइकैप्सिड और बाइकैप्सिड जो ना वो वेव्स है वो बंद हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20. In the following process, the cell release energy from oxidation of food molecules: cellular respirations, photosynthesis, DNA replications, protein synthesis. अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें कौन सी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से हमें जो ना वो एनर्जी मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, सेलुलर रेस्पिरेशन इज द राइट आंसर। Question number 21. How many NADH are produced when one acetyl coenzyme A is oxidized by during Krebs cycle? Option A 1, 2, 3, 6. अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब वन एसिटाइल कोएंजाइम ऑक्सीडाइज होता है क्रेब साइकिल में तो हमें NADH कितने मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी इज द राइट आंसर, 3 इज द राइट आंसर। तो जब एक एसिटाइल को एंजाइम ऑक्सीडाइज होता है तो हमें 3 NADH मिलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ग्लाइकोप्रोटीन? प्रोटीन लिंक्ड विद कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन लिंक विद DNA, प्रोटीन लिंक विद लिपिड, प्रोटीन लिंक विद मिनरल्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, प्रोटीन लिंक विद कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि ये ग्लाइको है वो शो कर रहा है कार्बोहाइड्रेट को और प्रोटीन जो शो करा रहा है वो है प्रोटीन को। तो इसका सिंपल राइट आंसर है वो है ए ही है। क्वेश्चन नंबर 23. द फंक्शन विच इज कॉमन बिटवीन सेरिबलम एंड हिप्पोकैम्पस इज, तो इन दोनों में कौन सा कॉमन फंक्शन है? इक्विलिब्रियम, मेमोरी फॉर्मेशंस, बॉडी पोजीशंस, सेक्सुअल अराउजल। तो अच्छा, इन दोनों में जो कॉमन है वो है, इसका जो राइट आंसर है वो मेमोरी फॉर्मेशन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24. इन मेल्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंसाइडर आर यूरिनोजेनिटल ऑर्गन्स? ऑप्शन ए यूरिथेरा, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, वास डिफरेंस। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यूरिथेरा को हम जो ना वो यूरिनोजेनिटल ऑर्गन भी कहते हैं। अच्छा, इसमें जो ना यूरिनोजेनिटल ऑर्गन इसलिए हम कहते हैं कि इसमें जो ना वो स्पर्म और जो यूरिया है वो एक ही ऑर्गन से रिलीज होता है ना, इसलिए जो हम एक ही डक में जो ना वो रिलीज होता है, इसलिए जो हम इसे यूरिथेरा जो ना को यूरिनोजेनिटल ऑर्गन भी कहते हैं। ठीक है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अर्थराइट्स इज गोइट, रेमिटॉइड अर्थराइट्स, ऑस्टियोआर्थराइट्स, स्पॉन्डिलाइटिस। तो इसका जो कॉमन टाइप है वो है सी, ऑस्टियोआर्थराइट्स इज द राइट आंसर।
Question number 26. The other name of interstitial cells in a male testis is Leydig cell, spermatogonia cells, Sertoli cells, स्पर्मेटोसाइट सेल। अच्छा, हम ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंटरस्टिशियल सेल्स को जो ना वो दूसरा नाम हम क्या कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए इज द राइट आंसर, लेजिक सेल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27. Binding of hemoglobin with oxygen is catalyzed by enzyme carbonic anhydrase, carboxylase, oxygenase, dehydrogenase। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हेमोग्लोबिन्स, ठीक है, ऑक्सीजन्स को बाइंड करता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। वो कौन सा एंजाइम है जो हेल्प करता है ऑक्सीजन टू बाइंड विद द हेमोग्लोबिन? तो इसका राइट आंसर है वो है सी, ऑक्सीजनेज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28. द ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम वन कंपाउंड टू द अदर कंपाउंड रिक्वायर एन एंजाइम इज कॉल्ड ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइगेज। ठीक है, तो इसमें जो कौन सा एंजाइम है जो हेल्प करता है टू ट्रांसफर द वन फॉस्फेट फ्रॉम वन कंपाउंड टू अनदर कंपाउंड? तो इसका राइट आंसर है वो है बी, ट्रांसफरेज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29. द लिंकेज ऑफ जीन इन ड्रोसोफिला वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय थॉमस हंट मॉर्गन, एल्फ्रेड स्टेटिवेंट, जॉर्ज मेंडल, हुगो डी वेरिस। तो फर्स्ट टाइम जो ड्रोसोफिला डिस्कवर किया था जीन लिंकेज, तो द राइट आंसर इज ए, थॉमस हंट मॉर्गन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30. विच फेनोमेना इंक्रीज द चांस ऑफ वेरिएशंस? क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज, डोमिनेंस, एपिस्टेसिस। तो इसका राइट आंसर है वो है ए, क्रॉसिंग ओवर इज द राइट आंसर। अच्छा, हम नेक्स्ट पार्ट में और आगे कैरी ऑन करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है।